सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत से दिन हो गए बच्चों को कहा जा रहा था कि सर शबीर जो हैं इंग्लिश के बारे में बताएंगे। तो आज हमारे पास जो हैं काफ़ी सवाल हैं इंग्लिश से रिलेटेड और कुछ सवालों के जवाब आपसे चाहेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉक में इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएंगे क्या जो हम इंग्लिश वगैरह बोलते हैं, इंग्लिश वगैरह आपको पता है कि एक मदर लैंग्वेज का हिसाब किताब रखती है तमाम लैंग्वेजेस में, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। तो क्या इंग्लिश जो है वो ग्रामर के बगैर हम चला सकते हैं? मतलब ग्रामर के बगैर इंग्लिश का क्या कोई किरदार अदा किया जा सकता है? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I want to say the great greetings to my students and learners and those who people are watching my this movie and lecture. First of all, we are going to learn about the English. You know that as you say that English has become an international language. Okay, but in my view, the grammar rules is a basic play in English because, for example, if you want to say something in some people say that English grammar is not most in play role in our field English. But I think that without the grammar, how can we improve ourselves? How can we speak? How can we write? And how can we understand about the English? एक्शन। ओके तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम अपने ट्रांसलेशन, जैसे कि आपको पता है कि 9th और 10th में हमें जो है ट्रांसलेट करना पड़ता है उर्दू में, तो उसके लिए हमें जो है वो ट्रांसलेट टीचर हजरात जो है उनकी मदद वो करवाते हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी और अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, देन यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट योरसेल्फ। क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये हम स्टूडेंट्स को बताने से कासिर होते हैं। वी वांट टू क्रेव, हम रट्टा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भी स्टूडेंट्स जो है ना बस वो रट्टा लगा ले और वो अगर अच्छा एक हमें जो ट्रांसलेट कर तो हम कहते हैं वेरी गुड यार, यू वेरी नाइस, यू ट्रांसलेट वेरी गुड एंड यू मेक अ गुड फ्रेंड। सर ये जो टेंसेस हैं इनके बारे में आप बताएंगे आज कोई, ताकि इंग्लिश इम्प्रूव की जा सके। टेंसेस पे आप काम करेंगे आज? Yes, I'm going to tell about the tenses. जैसे कि हम जानते हैं कि tenses का एक बहुत ही अहम रोल होता है इंग्लिश में और बहुत से स्टूडेंट्स का ये मसला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर टेंसेस को हम इजी वे से करें और उसमें एक दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम बच्चों तक पहुँचा दें तो उनको स्पोकन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी जो है जो उनकी परेशानी होती है वो उनको ख़त्म किया जा सकता है। जो हम लोग कहते हैं स्पोकन से 3 माह या 2 माह में आप फर इंग्लिश बोलेंगे, 7 दिनों में आप फर, नो इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो 10 साल पढ़ता है या आपके पास 5 साल या 2 साल पढ़ता है, उस वक्त हम उसको काबिल नहीं बनाते। तो ऐसा कौन सा अलहमी जो है लेक्चर हो जाता है या अलहमी बात हो जाती है, डिवाइन मैसेज हो जाता है कि जिससे बच्चे के जहन में डाल दो 7 दिन में फर इंग्लिश बोले। हाँ वो बोल सकता है ऐसे फर ऐसे वो बोल सकता है, लेकिन अगर आप कन्वर्सेशन के ज़ुमरे में आए तो ही कांट स्पीक। ठीक हो गया। Okay, but you should know about the rules of the grammar and it makes easy way to learn English, to write and skill writing and skill speaking. तो आज टेंसेस की बात होगी फिर। Yes, tenses जो हैं जैसे कि हमारे आम लेक्चर में या आम स्कूलों और आम फील्ड में हम बच्चों को बताते हैं कि there are 3 kinds of tenses. The first is 3 किस्में हैं। yes, present and past and future. ठीक हो गया। In spite of 3 kinds of tenses, तो इसी तरह फॉर्म्स के भी 3 इकसाम है जो बेसिक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने अपने बच्चे को एक क्रेन से बचाना है, रट्टे से बचाना है, और अगर आप एक अच्छा जो है बच्चे से रिजल्ट लेना है, या आप ये समझे कि बच्चा जब बाहर सोसाइटी में जाए तो वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करे, इंग्लिश बोले, हमें आइल्स जो है वो करना पड़ता है, वो फिर उसके बाद स्पोकन करना पड़ता है और उसके बाद काफ़ी जो है मुआशरे में जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये जो इजी वे है ये आपकी ज़िंदगी को इजी बना देगा और आप आसानी से इंग्लिश बोल भी पाएंगे। आपका कोर्स जो है इंग्लिश का होगा उसके लिए भी कोई टेंशन हो। अगर आपको पैराग्राफिंग मिल जाता है बोर्ड की तरफ से तो आप इस मदद से जो है आप इजी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला जो है हमारी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं वो क्या है? प्रेजेंट, पास्ट
and past participle. Past Participle. participle. Yes, participle. Okay. Okay, participle was some people जो पहले हम करते थे pronunciation, but no pronunciation. Pronunciation. Yes, pronunciation. अब ये participle नहीं participle, party. हम कहते हैं particularly. तो that way इसी तरह हम इसको announce करेंगे participle. ठीक हो। तो आखिरी में हम कहते हैं कि ये first form है. We don't tell about the forms of the student to the students. ठीक है, हम बच्चों को आमतौर पर ये नहीं बताते कि ये हम कहते हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है जी, और इसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। बस बच्चों को ये कहते हैं कि यार ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन इनके नेम्स नहीं हम बताते कि फर्स्ट को क्या कहते हैं, सेकंड को कहते हैं और थर्ड को क्या कहते हैं। अच्छा, ये तीनों को आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड का है ना, यानी प्रेजेंट को जो है वो हम प्रेजेंट वन कहेंगे। यस, प्रेजेंट को हम जो है प्रेजेंट ये फर्स्ट फॉर्म है हमारी, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है, और इसी तरह पास्ट सेकंड फॉर्म है हमारी, ठीक है, और इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल जो है ये हमारी थर्ड फॉर्म है। अब मसला ये बनता है कि देखिए कि कितना ये एक कंपैरिजन है कि थ्री टेंसेस हैं और थ्री ही फॉर्म से हैं हमारी, और हम इनको यूज़ करना चाहते हैं। सो सिंपल, देखें प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, और ये जो फ्यूचर में है, अब आप ये सोच रहे होंगे फ्यूचर में पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, नहीं, बल्कि फ्यूचर में हम जो है वो प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फॉर्म है ये कहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ये हम करते हैं परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस, वेदर इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ये चाहे ये प्रेजेंट परफेक्ट का होगा या पास्ट परफेक्ट है, दुनिया का कोई भी परफेक्ट होगा उसमें हम जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अगर वो प्रेजेंट होगा तो हम हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो पास्ट का होगा तो इसके हेल्पिंग होगा हम हैड के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये था हमारा टेंस के हवाले से एक छोटा सा जो है, मैं उम्मीद करता हूँ सर यहाँ से थोड़ी सी बात एक कंफ्यूज कर गई है जी जी कि जो फ्यूचर का सेंटेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल जो है हमने यूज़ करना था, लेकिन वो आपने कहा कि परफेक्ट सेंटेंसेस में यूज़ किया जाएगा। ये परफेक्ट सेंटेंसेस क्या होंगे, मतलब ओके परफेक्ट, व्हेन यू हैव अभी हमारे पास जिस तरह प्रेजेंट सेंटेंस है, फिर मुझे कुछ याद आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं, ईच पार्ट्स ऑफ द, वो अगर काइंडली आप अभी बता देंगे तो इजी हो जाएगा। प्रेजेंट डेफिनेट होता है, अब वो अगर उसको हम लिख लेंगे तो एक रिटन फॉर्म में एक प्रेजेंट में डेफिनेट होगा पहले, यस इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले इंडेफिनेट होगा, सेकेंडली कंटिन्यू, फिर कंटिन्यूस होगा, डेफिनेट नहीं होगा सर, इंडेफिनिट, डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ओके, सेकेंडली कंटिन्यू एंड थर्डली परफेक्ट, just we have talked about प्रेजेंट परफेक्ट, और ये तीन फॉर्म्स ही होती हैं। यस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस भी होती है, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इनको समझना होता है प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। यस, एंड ईच पार्ट हैव 4 पोर्शन, 1 टेंस, सो 4 into 3 equal to 12। आपको पता है कि अभी जो ये हम प्रेजेंट है उसके 4 पास्ट, यानी कोई भी हमेशा सेंटेंस होगा वो 12 किस्मों से ही होगा, यस, कोई भी सेंटेंस होगा, हर एक टेंस के 4 किस्म होंगे, और मतलब अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट कहीं लिखी हुई आती है तो वो हमेशा जो है आप कह लें कि इन 12 किस्मों से ही लिखी हुई आएगी। यस, अगर किताब में कोई भी स्टेटमेंट, हम कहीं पर भी कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वो कोई सेंटेंस की जो स्टेटमेंट है वो 12 में से कोई एक होगी। यस, कोई दुनिया में कोई भी किताब पढ़ें, जी जी, आपको इससे बाहर नहीं मिलेगी, इससे बाहर, यानी 12 किस्मों से बाहर नहीं मिलेगी। यस, और इसके साथ हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यानी ये आपने बताया भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 हो गए। इस तरह फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 8 हो गए, और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, ये 12 हो गए, और ये 12 सेंटेंस दुनिया में घूम रहे हैं सारे। यस, आपको इन्हीं के लिहाज से ही, और इसके बाद ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, ठीक है, अगर आप ये 12 टेंसेस और 400 से 500 फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद कर लेते हैं
तो आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर बात कर सकते हैं। यू कैन रीड द न्यूज़पेपर और डॉन, नेशन, जो भी हमारे इंग्लिश के अखबार है। सर ये जो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल आपने बताया है, ये प्रेजेंट के साथ आपने कहा है जी फर्स्ट फॉर्म है, फिर पास्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगती है, और पार्ट पर्सन में थर्ड फॉर्म, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जैसे हमने सीखा था ईट, एट, ईटन। यस। तो हमने इन वर्ब्स, इन फॉर्म्स का यूज़ करना होता है सेंटेंसेस के अंदर। यस। तो वो अब कौन सी फॉर्म लगेगी वो आपने लिख दिया होगा यहाँ पे। यस। ये देखिए, आप फ्यूचर है, मसाला लो, मैं कहता हूँ आई शैल डू, फर्स्ट फॉर्म, ओके, आई विल ईट, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा। तो यहाँ पर हाँ, अगर फ्यूचर परफेक्ट है, अगर फ्यूचर परफेक्ट, ओके सर, ये आपने गो और ईट लिखा और शैल और विल लिखा, थोड़ा सा ये अब कंफ्यूज कर रहा है। ओके, ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएं। ठीक है। ये हमारी गो जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और इसी तरह ईट जो है ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं लिखूंगा, आपको पता है कि फ्यूचर में उर्दू में जो पहचान होती है वो गा, गी, गे आता है। तो मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं इस तरह जो मसलन काफ़ी हम जुमले बना सकते हैं। तो ये हमारी जो है गो और ई, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। अब आपने सवाल किया शैल और विल का। शैल जो होता है ये नॉर्मली वर्ड के लिए होता है, बिल्कुल लाइट वर्ड के लिए होता है कि मैं खाऊंगा। अगर विल, अगर आई और वी के साथ, जैसा कि हम जानते हैं कि शैल लगाते हैं, अगर आई के साथ हम विल लगाएंगे तो उस काम को जो है वो एम्फसाइज किया जाएगा, जोर दिया जाएगा कि मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर खाऊंगा। जब हम आई और वी के साथ शैल की बजाय हम विल लगाएंगे तो इट्स मीन कि उस फिक्रे पर जोर दिया जा रहा है। शेल भी यूज कर सकते हैं। यस, आई, लेकिन शेल में ये होगा कि कंफर्म नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, वो विल होगा। विल में कंफर्म होगा। विल जो है वो आप समझ जाएंगे नहीं, तो शेल और विल जो है अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हम सेंटेंस मेक कर रहे हैं शेल और विल का इस्तेमाल करके। शेल और विल का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि हमने अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द ग्रामर आई और विल के साथ हम शेल लगाते हैं। जो बैक हमारे दूसरे प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आई के साथ विल इसलिए इस्तेमाल किया कि मैंने जो है आई या विल के साथ भी उस फिक्रे पर जोर दिया गया। अच्छा सर, कभी विल फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है? यस, फ्यूचर के लिए आई विल डू इट। यस, मैं करूँगा। मैं जी, अब यहाँ पर मैं लाजमी करूँगा। यस, मैं लाजमी करूँगा, यही बात है। अब ये देखिए यहाँ पर आई विल डू इट, मैं ये ज़रूर करूँगा। अगर मैं आई शैल डू इट, मैं करूँगा। हाँ, उसमें कंफर्म नहीं है और ये भी फ्यूचर के सेंटेंस है। यस, और विल भी फ्यूचर के सेंटेंस विल और शैल दोनों फ्यूचर के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ओके। विल और शैल, और लेकिन इनके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है वो हमेशा फर्स्ट होगी। फर्स्ट होगी, यानी गो, वेंट और गॉन था। यस, तो हम ये गो, सिंपल आई शैल वेंट, आई शैल गॉन ये नहीं लिख सकते हम। यस, अगर आपको कर रहे हैं परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, तो उसके साथ ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके साथ विल या शैल के साथ हम हैव या हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैड भी सर होता है, हैड। यस, वो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में हम हैज और हैव यूज़ करेंगे। यस, अगर पास्ट में है तो आप जो है वो हैड में, जैसे कि हम यहाँ पर भी बयान करते हैं। यानी हैव और हैज कहाँ यूज़ हो रहे हैं सर? प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए। और हैड जो यूज़ हो रहा है वो पास्ट फ्यूचर के लिए, वो पास्ट में चला गया। और इनके साथ जो है विल और शैल के साथ, और यहाँ पर फिर वही बात आई कि जब आप परफेक्ट में हैज और हैव का इस्तेमाल करते थे तो यू विल हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म, एंड सेम इज हियर दैट यू विल हैव टू विल और शैल, देन यू विल हैव टू फ्यूचर परफेक्ट, that is after the will or shall helping verb you will have to also use the has or have। सर ये अब आपकी माशाल्लाह एक बेहतरीन काविश है जो बच्चों के लिए अब ज़ेर इस्तेमाल है। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे सर शबीर इंग्लिश लिंग्विस्टिक का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आपके ये सारे पार्ट्स जो हैं रखे जाएंगे, और जो भी स्टूडेंट्स जो हैं आपसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इसके पार्ट्स देख सकेंगे। एक्शन।
इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे बेसिक लेक्चर पे, और मैं आपको जो है आज एक डेमो था कि हम इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। बेसिकली ये मेरी कोई एक जो रेगुलर क्लास थी उस तरह सिर्फ इंग्लिश के जो है इम्पोर्टेंस, ये हमारी एक डिस्कशन थी, एक आम से डिस्कशन थी। इंशाल्लाह कल मैं आपको जो है बेसिक जो लेक्चर है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि ये मुझे 9th वाले और 10th वाले भी जो है वो मुझे सुनेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड वाले भी सुनेंगे, बल्कि मास्टर तक भी ये बात सुनेंगे। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं बिल्कुल आपको बेसिक जो है लेक्चर दूंगा हेल्पिंग वर्ब का, और इंशाल्लाह आप एक नए अंदाज से, आपको कईयों को ये भी नहीं पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, पोजेशन वर्ड क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब की कितनी इकसाम है, क्या उसको कहते हैं, इज है तो क्या कहते हैं, एम है तो क्या कहते हैं। अब आप कहते हैं कि सर तो खुद ही बता रहे कि इज है तो उसको क्या कहते हैं, लेकिन इसकी जो है एक अंतर की लॉजिक की जो बात है इंशाल्लाह आई विल टेल यू, मैं आपको वो बताऊंगा। दूसरी बात कि इंशाल्लाह कल हम हेल्पिंग वर्ब पर लेक्चर डिलीवर करेंगे, और आप जो है गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और इसी लेक्चर में एक जो है आप ये डिसाइड कीजिएगा कि हमारा ये इंग्लिश का लेक्चर आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ये कामयाब हो सकते हैं कि नहीं सकते। अल्लाह हाफिज़। और एक और आप जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।